क्या मुंबई इंडियंस में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है? ये सवाल तो पहले दिन से है। हर मैच के साथ एक नई पिक्चर आती है, नई कहानी आती है। कभी हार्दिक रोहित को हग करते दिखते हैं, कभी फिर वो उनको कुछ रोहित उनको कुछ कहते दिखते हैं, आकाश साइड में खड़े हैं। अगले मैच में एक पिक्चर आ जाती है जिसमें आकाश और रोहित कहते हैं बात करते दिखते हैं। फिर एक पिक्चर आ जाती है जिसमें कहते हैं हार्दिक पांड्या खड़े हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन पे भी आ गई है, अकेले हैं ड्रेसिंग रूम में। क्या उनको आइसोलेट कर दिया गया है बाकियों द्वारा? बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और आप विनीत आपको याद होगा जिस दिन एमआई का मैच लास्ट था आरआर के खिलाफ, और जब हमने हाँ हार्दिक को बू किया गया था और हमने वीडियो बनाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि जब किसी चीज की शुरुआत ही क्लेश के साथ हो उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। और अपने ही घर में उस दिन हाँ आप देख लो राजस्थान रॉयल से हार गए, आपने टॉस में ही क्लेश कर दिया दर्शकों ने। मतलब अब हाँ, वही उसके तो। बाद पिक्चर आ रही है, ये कुछ और ही कहानी बता रही है। इतना प्रेशर उस समय बू करके दे दिया कि उस बंदे ने बॉलिंग ही नहीं किया है जो ओपनिंग करता था बॉलिंग। बाद सही में बात उसने है। बॉलिंग ही नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में आके कि कहीं वो पिट जाए और फिर लोग उसे फिर और भी उसे बू हम्म करें। तो हम्म हाँ यार, और अभी ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगा कि ठीक है, पिक्चर है, कुछ है, हम्म क्या हार्दिक पांड्या कहीं जा रहा है या डकआउट में बैठा ये है की तरफ जा रहा है। बट फिर मैंने वो हम्म न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ा और उसमें हम्म आई वाज सरप्राइज्ड कि उसमें वो हरभजन सिंह जो पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था, ऑब्वियसली उसका स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर के साथ है वो, तो उसका रिस्पॉन्स था कि बोला कि द विजुअल्स आर कंसर्निंग, इट सीम्स हार्दिक इज बीइंग आइसोलेटेड, द प्लेयर्स शुड हम्म एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर, और बेसिकली बोला है कि एक डिसीजन जब हो गया तो हो गया, टीम शुड फंक्शन एज अ टीम। और ये भी हम्म बोला कि यार मैं मुंबई के साथ रहा हूँ और ये सिचुएशन देख के कि पांड्या वहाँ अकेले बैठा है डगआउट में, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा और मुझे बहुत इसके कारण थोड़ा चिंता भी हो रही है। और हम्म उसने आगे ये भी कहा कि अ, हो सकता है कि कुछ कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ये इंटेंशनल है या नहीं है, ये कुछ पता नहीं, बट मुझे लगता है, और हरभजन ये कह रहे हैं कि इट सीम्स some senior players are making it difficult for Hardik to captain freely. This is a recipe for disaster for any captain. तो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है हरभजन का, और वो सीधी तरह आई थिंक निशाना साध रहे हैं उसके टॉप मुंबई के सीनियर प्लेयर्स पे, कि मे बी वो साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं, ये वो ऐसा जब एलिजिडली कैप्टेंसी कह रहे हैं कि साथ नहीं दे जब रहे हैं। हार्दिक को कैप्टेंसी मिली थी, तभी मुख्य हम्म, तौर पर सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह की अनहैप्पीनेस दिखाई दे गई थी सोशल मीडिया पे, इनसे सीनियर कौन हाँ। होगा। और इसके बाद हालांकि सूर्य कुमार यादव तो भी टीम का हिस्सा नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा, हम्म, रोहित शर्मा ने प्रत्यक्ष तौर पर सीधे तौर पर कभी कुछ नहीं कहा अपने मुंह से। लेकिन और ये भी सच है इनफैक्ट कि रोहित इनफैक्ट शर्मा ने इनफैक्ट लास्ट गेम में जब उसको बू कर रहा था क्राउड, तो रोहित शर्मा जब तो रोहित बाउंड्री में शर्मा कूद शांत रहा करा था रहे थे तो सबको, ऐसे करके शांत करा रहे थे। हाँ शांत करवा रहे थे। तो दिस इज अ मेच्योर थिंग। मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा वो नहीं है जिन्होंने घर घर जाके लोगों को कहा होगा कि अब बू करने आओ। तो ये एक हाँ हाँ पब्लिक सेंटिमेंट होता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हाँ। खिलाड़ियों की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो अपने कैप्टन के साथ खड़े हों। टीम कोचिंग टीम की जिम्मेदारी, मेंटोर की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि सब में पैचअप रहे। टीम की जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें मीडिया पर ना आए, या इस तरह की पिक्चर्स या इस तरह का सेंटीमेंट लोगों के बीच ना पहुंचे। और उसका रिजल्ट यह है कि आज मुंबई शुरुआती 3 मुकाबले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हार चुका है, और एक भी मुकाबला अब तक नहीं जीत पाया है। हाँ। तो ये पिक्चर और भी कह यार रही है। और ये हार्दिक हार्दिक भले ही विनीत हमें कुछ पिक्चर्स में हंसते हुए दिखाई दें जब वो डगआउट में बैठे हैं, हम्म, या फिर प्रेजेंटेशन में कुछ बोलते दिखाई दें, पर एक्चुअली उन पे प्रेशर है। और इस चीज का प्रेशर नहीं है कि कैप्टेंसी करनी है, शायद इसी चीज का प्रेशर है जिस तरह से उनको बू किया जा रहा है, या जिस तरह फैंस से अब ये एक्सेप्ट नहीं रिपोर्ट किया कह है। रही है। हाँ, जिस तरह से रिपोर्ट कह रही है कि हो सकता है सीनियर प्लेयर्स का साथ ना मिल रहा हो, ये हाँ। रिपोर्ट्स कह रही हैं, हम और नहीं कह रहे हैं। और मैं ये रिडिफ का रिपोर्ट पढ़ रहा था, और रिडिफ का रिपोर्ट पढ़ रहा था, और इसमें मार्टी राइडू ने भी वही बोला है कि इट सीम्स हम्म लाइक he questioned senior players whether they were creating any confusion for हार्दिक पांड्या। तो ये रिडिफ क्रिकेट का हम्म रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था। और हम्म हाँ यार, और देखो सी, मतलब मुझे लगता है कि अब तो ही शुड बी कैप्टन है यार, उसको तो फुली बैक करना चाहिए। और ये सब जब रिपोर्ट्स आता है, मुझे लगा कि ठीक है यार, ये फिर से कोई रिपोर्ट होगा अंदर का,
कि हाँ कुछ चल रहा है, कुछ रिफ्ट चल रहा है, बट उसमें हरभजन का स्टेटमेंट आया तो मुझे लगा कि हाँ, जब हरभजन ने ऐसा देख रहा है और बोल रहा है तो कुछ तो उसमें क्रेडिबिलिटी होगा। जो भी हो रहा है तो मतलब ऑब्वियसली देखो नेक्स्ट मैच में अब इनका मुंबई का 7 अप्रैल में, कुछ रिपोर्ट्स तो मेरे ख्याल ऐसा भी आ रहा मनोज था, मनोज, मनोज हाँ तिवारी मनोज की तिवारी कह स्टेटमेंट रहा आई है था भाई। कि हाँ, बोल रहा था कि क्या पता 7 अप्रैल को गेम है, इतना टाइम गैप है तो हो सकता है स्विच हो जाए, कैप्टनसी कहीं रोहित शर्मा को वापस ना हो जाए, मिल जाए, बट वो मनोज तिवारी का अपना राय है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा मुझे होगा, नहीं लगता, इतना मुझे भी सडनली नहीं होगा। लगता। नहीं, मुझे भी नहीं लगता है। कारण क्या है कि ठीक है, हम्म, सब कमर्शियली सोचते हैं, इतना पैसा फ्रेंचाइजीज का लगा होता है, बहुत मोटी फीस होती है सबकी, और सब जीत के लिए खेलते हैं, और यहाँ पर अगर मेक हम्म, शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस मोमेंट पे शिफ्ट करना तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। वो तो आप बिल्कुल एक हाँ, क्लियर कट सारी स्टोरीज को बल दे दोगे, एक खेमेबाजी टीम हम्म, में नजर आ जाएगी, और फिर उसके बाद रोहित भी हम्म, बाई चांस ऐसा ही परफॉर्म ना कर पाए, तो अगर रिजल्ट यही, खिलाड़ी तो यही रहेंगे खेलने वाले। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल, होना यही चाहिए कि हार्दिक को ही बैकअप दिया जाए, उनको ही बैक किया जाए अच्छे तरीके से, उनके साथ पूरी टीम हम्म, खड़ी नजर आए, एक ऐसी, मुझे लगता है वही होना चाहिए, और कोई हल नहीं है इन सभी चीजों को रोकने का, ये दिस इज द ओनली थिंग। और मैं तो अपने चैनल के और जरिए सभी देश के लोगों को भी कहूंगा, जहां भी ये नेक्स्ट मैच है, जहां भी वो मैच देखने जाएं, प्लीज ऐसे हम्म, मत करें, वो हमारे ही देश के खिलाड़ी हैं। वो जब चौका छक्का इंडिया के लिए मारते हैं, विकेट लेते हैं, तो हम ही ताली बजाते हैं, हम ही खुश होते हैं। और आज आप हम्म, इसको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास में बांटकर ये मत कीजिए। आप किसी भी शख्स को, आप भी कल हार्दिक की जगह हो सकते थे, आप भी कोई हो सकता था, हम्म, आपको ऐसे करता तो कोई कितना बुरा लगता। तो ये नहीं करना चाहिए, ये हाँ, नहीं होना चाहिए, स्ट्रांगली दिस इज मतलब ये बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे लगता है यार, फैंस जो इतना बोल रहे हैं हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बैकरूम स्टाफ भी तो मुंबई इंडियंस का इन्वॉल्व्ड है और ओनर्स भी तो इन्वॉल्व्ड है। सो यू नो हाँ, सभी हार्दिक इन्वॉल्व है ना, पांड्या हार्दिक की ऑब्वियसली अपनी फेस आंखों है से ये मरता है। डिसीजन, हाँ, हाँ। सो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या ग्राउंड पे है तो ही इज़ गेटिंग द स्टिक। सब उसको हम्म काफ़ी कुछ बोल रहा है। तो हम्म देखो क्या होता है आगे के मैचेस में। अब मुंबई का जैसे बताया 7 अप्रैल को गेम है और ऑब्वियसली हम्म बहुत ही क्रूशियल गेम है। लेट्स सी हम्म। व्हाट हैपेंस। हाँ बिल्कुल, और मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुंबई अगला मैच जीते, पूरा एकदम हम्म, कमबैक करें हार्दिक अपनी टीम के साथ, और एकजुटता दिखाई दे, और इन र्यूमर्स को, ऐसी स्टोरीज को कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगेगा, कहीं ना कहीं फुल बिल्कुल। स्टॉप लगना बहुत जरूरी है। और होप करते हैं हम, क्योंकि अब बड़े बड़े प्लेयर्स ने ही चिंता जता दी है इस पिक्चर पर भी, इस बात पर भी, कि क्या हो क्या रहा है, क्या हम्म, चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में रुकना चाहिए, और रुकेगा भी मुझे लगता है। क्या अगला मैच क्या है मुंबई का, किसके साथ है अगला मैच? अगला मैच इनका आई है थिंक एमआई वर्सेस आरआर तो हो गया इनके साथ, है ना? दिल्ली जीटी हो गया। कैपिटल्स। अच्छा, डीसी के साथ है इनका अगला मैच, है ना? हाँ, 3:30 बजे पहला मैच है सात संडे को। 7 अप्रैल, 3:30 बजे संडे को। संडे, ओ, दिन का हम्म, मुकाबला है। हम्म, चलो, होप फॉर द बेस्ट विनीत, देखते हैं क्या बनता है। हमने तो जो अपनी तरफ हाँ, से डेफिनेटली कहना था, हमने तो बेस्ट चीज कह दी भाई, सपोर्ट करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसको पसंद करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खेल है, खेल को खेल की तरह लीजिए। आज आईपीएल है, मई एंड में खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म, फिर वो टीम के लिए, देश के लिए खेलेंगे, और फिर हमें उन्हीं को चीयर अप करना है। तो ये फ्रिक्शंस होने हम्म, भी नहीं चाहिए, तो ये यही रुकना चाहिए। और इसी चीज के साथ यही इसको खत्म करते, वीडियो को कमेंट में आप लोग भी प्लीज जरूर अपनी राय रखें और बताएं, ताकि मुझे लगता है ये वीडियो जन जन तक पहुंचे, और एक अवेयरनेस वाली चीज भी होनी चाहिए, ताकि चीजें रुकें ये चीजें। चलिए, थैंक यू विनीत। ओके, बाय चलो बाय। बाय।